रोहन, सरस्वती ब्रिज प्रोजेक्ट की फाइलें मुझे अभी चाहिए। सर लेकिन वो तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है और 2 साल का टाइम है, जिसमें से अभी 1 साल बचा हुआ है, तो अभी उसकी फाइल्स क्यों चाहिए? गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिसर आ रहा है जो सरस्वती ब्रिज प्रोजेक्ट का सभी काम देखेगा, इसलिए। ओके सर, मैं अभी उसकी सभी फाइलें लेकर आता हूँ। और आते हुए कुशाल को भी ले आना। ये रही सर सरस्वती ब्रिज की सभी फाइलें। खुशहाल, ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट सरस्वती ब्रिज की फाइलें हैं, इनको अच्छे से स्टडी करो क्योंकि एक गवर्नमेंट ऑफिसर आ रहा है इस प्रोजेक्ट की चेकिंग के लिए। जी सर। लेकिन सर इस प्रोजेक्ट को तो मैं हैंडल कर रहा हूँ। तुम दोनों आप जा सकते हो। रोहन सर, ये सरस्वती ब्रिज के प्रोजेक्ट के बारे में मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्यों? मेरी मदद क्यों चाहिए तुम्हें? पहले तो 2 प्रोजेक्ट छीन लिए तुमने मुझसे, अब जो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था वो भी अपने नाम करवा लिया। कितना गिरोगी तुम? शर्म आनी चाहिए, कैसे इंसान हो तुम? ये है ऑफिसर अखिल पांडे जो सरस्वती प्रोजेक्ट के इंस्पेक्शन के लिए आए हैं। ये है रोहन जो इस प्रोजेक्ट के हेड हैं, और ये है कुशाल जो इस प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की कोई भी इंफॉर्मेशन हो आप इन दोनों से पूछ सकते हो। ये कुशाल, मुझे सरस्वती प्रोजेक्ट की सभी फाइलें चाहिए। ओके सर, कुछ देर में मैं सभी फाइलें आपके पास पहुंचा दूंगा। ओके श्योर। सर ये रही सरस्वती ब्रिज प्रोजेक्ट की सभी फाइलें। मैंने सरस्वती प्रोजेक्ट की फाइलें देखी और मुझे पता चला कि इस प्रोजेक्ट में टोटल 5 करोड़ का घोटाला हुआ है। आपके पास 1 वीक का टाइम है इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, अदरवाइज इस प्रोजेक्ट का जो हेड है उस पर एक्शन तो आएगा ही, साथ में कंपनी के रेपुटेशन पे भी सवाल उठेंगे। रोहन, मेरे कैबिन में आओ। ये ईमेल आईडी तुम्हारी है? जी सर। मुझे पता लग गया है ये 5 करोड़ का घोटाला किसने किया है। सर कौन? अब इतने भोले भी मत बनो, ऐसा दिखा रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। ये 5 करोड़ की हेराफेरी तुमने ही की है। तुम्हारी ही ईमेल आईडी यूज हुई है उस डीलर से बात करने के लिए, और तुम्हारा ही अकाउंट यूज हुआ है ये सब ट्रांजेक्शन्स के लिए। सर लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है सर, आप प्लीज़ मुझ पर भरोसा कीजिए। सफाई अब कोर्ट में देना। सर मैंने तो अपना काम हमेशा ईमानदारी से किया है, तो ये 5 करोड़ की हेराफेरी हो कैसे सकती है? ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट में ऐसी प्रॉब्लम तो आती ही रहती हैं। डोंट वरी, वी विल फिगर इट आउट। रोहन सर, अखिल सर ने आपको बताया कि ये 5 करोड़ का घोटाला किसने किया? उनके मुताबिक ये सब मैंने ही किया है। मेरी ही ईमेल आईडी और मेरा ही अकाउंट यूज़ हुआ है ये सब के लिए। मुझे याद है ये ट्रांजैक्शन मैंने ही की है, लेकिन ये ट्रांजैक्शन मैंने ब्रिज पे काम करने वाले लोगों की सैलरी के लिए और ब्रिज पे लगने वाले मटेरियल के लिए किया था। मुझे नहीं पता ये ट्रांजैक्शन कहीं और कैसे चलेगी। कुशाल, मुझे नहीं पता ये किसने की है। मुझे आप ही यकीन है, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर रोहन सर नहीं तो कौन? सर मुझे रोहन सर पे यकीन है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, उनको किसी ने फंसाया है। देखो कुशाल, तुम इस चक्कर में मत पड़ो तो ही अच्छा है। ये प्रॉब्लम अब बहुत ही बढ़ चुकी है और इसको बड़े से उलझाएं तो ही अच्छा है। लेकिन सर अच्छा रहेगा तुम अपने काम पे फोकस करो। कुशाल सोच, ऐसा क्या है जो सामने होकर भी दिख नहीं पा रहा? अखिल सर, आई एम रियली सॉरी, लेकिन आप गलत हो। ये जितनी भी हेरा फेरी हुई है ये रोहन सर ने नहीं, बल्कि हमारे बॉस मिस्टर सिद्धार्थ सर ने की। ये क्या बकवास कर रहे हो? बोलने से पहले एक बार सोच लो किसके बारे में बात कर रहे हो। वेट, कुशाल तुम बोलो। सर ये एलिगेशन रोहन सर पे इसलिए आया है क्योंकि उनकी ईमेल आईडी और बैंक अकाउंट यूज़ हुआ है इस काम के लिए, लेकिन ये ईमेल आईडी और बैंक अकाउंट हमें कंपनी ज्वाइन होने के बाद दी जाती है और इसका फुल एक्सेस सिद्धार्थ सर के पास भी होता है। और सर मैंने रोहन सर से पहले काम कर रहे स्टाफ की ईमेल आईडी चेक की है, उनकी ईमेल आईडी पे भी वही सेम पर्सन से बात हुई है जैसे ही रोहन सर की मेल आईडी से हुई है। एंड लास्ट, आई एम रियली सॉरी सर, मैंने एक इलीगल काम किया। मैंने सिद्धार्थ सर का फ़ोन टैग किया और उनके फ़ोन की रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये रही वो जो 5 करोड़ तुमने मुझे भेजे थे ब्लैक का वाइट करने के लिए, उसका काम हो चुका है। ये रहे सर सभी सबूत। ये सबूत काफ़ी होंगे इस केस को आगे ले जाने के लिए और रोहन सर की बेगुनाही को साबित करने के लिए। वेल डन कुशाल। और मिस्टर सिद्धार्थ, आपको मेरे साथ चलना होगा सीबीआई के ऑफिस में।
तुमने कर दिखाया कुशाल। अब पता चला सब तुमसे इतना प्यार क्यों करते हैं। मैंने तुम्हें हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश की, मुझे माफ़ कर देना। रोहन सर, ऐसी बात नहीं है, मैंने आपको हमेशा बड़े भाई की तरह ही समझा है। सुनो, तुम मुझे भैया बोल सकते हो। ओके सर। ओके भैया।